लेडी एंकर्स के साथ वो बैठ रहा है, पाकिस्तान की एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचा रहा है, तो वो भी तो गैर महरम है। लेकिन जैसे ही वो यतीम बच्चियों को देखता है, 12 साल, 10 साल, 11 साल, वो तुरंत महरम और गैर महरम बोल करके वो स्टेज छोड़ करके भाग जाता है। तो इसका मतलब है कि जाकिर नाइक पेडोफाइल है। अब आप बताइए कि पाकिस्तान खुद एक इस्लामिक कंट्री है। अब इस जाहिल नायक को तो पाकिस्तान को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, और जब गया था तो लोग उसके हाथ पैर चूम रहे थे। अब हालात ऐसे आ चुके हैं कि रोड पर लोग उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया इसको भगाओ। दोस्तों, फर्ज कीजिए कि आप एक कुंवारी लड़की हैं और कोई आपको ये कहे कि कुंवारी लड़की तो एक बाजारू औरत की तरह होती है, ऐसी बाजारू औरत जिस पर सबका हक होता है। सोचिए आपको कैसा लगेगा। फर्ज कीजिए आपके आसपास कोई अनाथ बच्ची है और आपका चीफ गेस्ट उस अनाथ बच्ची को हराम बताकर उसके साथ स्टेज शेयर करने से मना कर दे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? फर्ज कीजिए आपने एक धार्मिक स्कॉलर को अपने मुल्क में गेस्ट के तौर पर बुलाया है और वो गेस्ट सरेआम ये शिकायत करने लगे कि आप लोगों ने तो मेरी टिकट माफ नहीं की, आप तो मुझे सिर्फ 50% डिस्काउंट दे रहे थे। तो आप उस गेस्ट के बारे में क्या सोचेंगे? मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई तो इतनी घटिया बात करनी नहीं चाहिए थी। जब वो हिंदुस्तान की कह रहे कि वो 100% मेरे से पैसे नहीं लेते, यहाँ पर तो कानून सबके लिए बराबर है। फिर भी इसके बावजूद उसको कहा गया कि आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान वाले जो हैं, इंडिया वाले इससे 100 गुना ज्यादा बेहतर हैं। हम तो किसी भी तरह से नहीं समझे कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। तो दोस्तों, जाकिर नायक जो कि पाकिस्तान में जाकर इतनी गंद फैलाई है, जो कि पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को एक तरफ से सदमे में रख दिया है। जाकिर नायक ने जो कि पाकिस्तान में जाकर ये बोला है कि जो कुंवारी लड़कियां होती है वो एक बाजारू औरत होती है, और जाकिर नायक का मानना है कि अगर जो कुंवारी लड़कियां होती है वो एक बाजारू औरत होती है, उसे एक शादीशुदा मर्द के साथ शादी कर लेनी चाहिए, या फिर जो कुंवारी लड़कियां होती है उन्हें एक बाजारू औरत बन जाना चाहिए। इसने वो ये बात ऐसी कर दी है जो कि पूरी दुनिया में अभी वायरल हो रही है, और जो कि एक पाकिस्तान की और इस समाज में जो कि कितनी गंद फैलाने वाले लोग हैं, वो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है, और यहाँ पर वो जो जाकिर नायक है वो ऐसी बात कर रहा है स्टेज पर, जो कि पाकिस्तानियों ने खड़े होकर सुन भी ली है, और पूरे पाकिस्तान में अब उसे धक्के मारकर निकालने की भी बातें हो रही है। तो आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य। शोएब, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि पूरी दुनिया में जाकिर नायक को कोई गेस्ट हाउस रहने के लिए ना दे। आपने तो स्टेट गेस्ट बना करके बुला लिया है, प्रोटोकॉल पे खर्च कर रहे हैं। ऐसे ही अभी पाकिस्तान इतनी बड़ी इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान अभी इतने बड़े बम गोली बारूद वाले वो इमरान खान और आपके मौजूदा सरकार में जो एक क्लैश चल रहा है उससे गुजर रहा है। लोग खाने खाने को तरस रहे हैं। अगर किसी के पास खाना है तो कपड़ा नहीं, कपड़ा है तो खाना नहीं, नौकरी है तो घर नहीं, घर है तो नौकरी नहीं। ऐसे सिचुएशन में एक ऐसे इंसान को आप लोगों ने स्टेट गेस्ट बना करके बुला करके उनके लिए रेड कारपेट बिछाया है, जो सही से इस्लाम को ना समझा पा रहा है और ना ही इस्लाम के द्वारा इस्लाम की खूबसूरती पाकिस्तान को बता पा रहा है। अब आती है बात कि सांप डसेगा ही ना, और करेगा क्या। मैं तीसरी बात आपको समझा दूं कि भारत ने उनकी स्पीच को बैन नहीं किया था। ठीक है, बिल्कुल नहीं किया था। वो जैसे मंच आपके बन रहे हैं ना अभी, वहां पर जो जो स्टेज और जो लाइटिंग और जो प्लेटफॉर्म आपके यहाँ बन रहे हैं ना, उनका उसका 5 गुना बड़ा बड़ा मंच और प्लेटफॉर्म और लाइटिंग यहाँ होती थी, 5 गुना बड़ा। और उसको बैन नहीं किया गया था। वो जो भी बोलता था, जो लोग सुनने के लिए जाना चाहते थे वो जाते थे, और जो नहीं जाना चाहते थे वो नहीं जाते थे। लेकिन जब उसके स्कूल के द्वारा और उसकी गतिविधियों में पाया गया कि वो टेररिस्ट से जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारे केसेस लगे, तो वो खुद भागा है। अच्छा। भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपको हम स्टेज नहीं बनाने देंगे। जाकिर जाहिल नालायक, मैंने तो उसका नाम रखा है, जाकिर नायक नहीं, जाहिल नालायक। तो तुम यहाँ पर स्टेज नहीं बना सकते, तुम यहाँ पर प्रीच नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर किसी से बात नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर किया गया। जब उसके कनेक्शंस और उसकी बातचीत और उसकी गतिविधियां और उसकी एक्टिविटीज में, उसके बनाए हुए स्कूल में
जब टेररिज्म एक्टिविटीज पाई गई और फिनेंशियल जो उसका आवाजाही था, जो ट्रांजैक्शंस थे, जब वो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से पाए गए तो सुरक्षा एजेंसी जो भारत की है उन्होंने उस पर इंक्वायरी करना स्टार्ट किया और तकरीबन 113 लोग जो हैं वो अरेस्ट भी हुए कि हाँ भाई ये टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है और ये ट्रेनिंग दिलवाता है टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का, तब जाकर के वो भागा है, हमने बैन नहीं किया है। तो ये फिर बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे तो इवन उन्होंने भी कई जगह पे ये बोला है कि भाई भारत में मेरे टीवी को, पीस टीवी या कुछ ऐसा उनका टीवी है, उसे बैन कर दिया गया, मुझे स्पीच करने से रोक दिया गया। और पाकिस्तान का हर मीडिया, मतलब मुझे, इवन मैं अपनी बात करूं, मुझे भी यही था, मैंने स्टार्ट में बोला भी कि भाई वहां पे बैन कर दिया गया, तो मुझे भी यही था कि भाई शायद जो मैंने सुना कि उनके फॉलोअरशिप बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसके हवाले से जो लोग भी जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान में अभी तक ये बताया जा रहा था कि भाई भारत में बहुत तेजी से हिंदू जो उनसे हैं वो मुस्लिम हो रहे थे जाकिर नाइक की वजह से, जिस वजह से उन्हें भारत में बैन कर दिया गया, उनकी स्पीचेस को जो उनसे वो रोक दिया गया, वो नशर होने से रोक दिया गया और उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। अगर आपकी ही कोई बहन या आपके घर की कोई खातून अगर टीवी एंकर है तो डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत अपने आप को करेक्ट करके अच्छे से सर्च करके बैठेगी। और मर्द कहे कि भाई 20 मिनट हम बैठे हैं तुम्हारे सामने और मेरा दिल नहीं मचला तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पेडोफाइल जो एक्टिविटी जाकिर नायक के अंदर दिखी है, वो फिजा खान के साथ बैठ जाता है, वो एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचा लेता है, वो बहुत सारे पाकिस्तान की एंकर के साथ, जैसे मुझे पता है एबीएन एक चैनल आता है पाकिस्तान का जिसमें वो एक लेडी एंकर के साथ बैठ करके 2 घंटा पॉडकास्ट किया है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये सारी बेशर्मी इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नालायक ने सिर्फ 1 हफ्ते में दिखा दी है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ, ये जहरीला बिच्छू पिछले 10 दिन से पाकिस्तान में है और इन 10 दिनों में इसने पाकिस्तान में इतना हगा है कि पाकिस्तान के सारे गटर चौक हो गए। इसका हगा नालियों से बह बह कर लोगों के मुंह में आने लगा है और पूरा पाकिस्तान एक दूसरे से यही पूछ रहा है कि ये किस जाहिल को हमने अपने मुल्क में बुला लिया है। मतलब जिस आदमी को कोई अपना गेस्ट हाउस किराए पर न दे उसे पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने यहाँ स्टेट गेस्ट बनाकर बुला लिया। और बुलाए भी क्यों ना, हमारे यहाँ तो कहावत भी है कि गू का भाई पाद। अब पाकिस्तान जैसा गू अगर जाकिर जैसे पाद को नहीं बुलाएगा तो किसको बुलाएगा? भारत में अगर कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट करने आ रहा है और 5-5 लाख के टिकट बिक रहे हैं तो पाकिस्तानी हुकूमत भी तो अपनी औकात के हिसाब से कोई गेस्ट बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी, बताइए? तो भारत के कोल्ड प्ले की टक्कर में पाकिस्तान ने इस जहरीले बिच्छू को अपने यहाँ परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया है। और ये बिच्छू पाकिस्तान में जाकर कैसे कैसे करतब दिखा रहा है, औरतों को लेकर क्या कुछ नहीं बोल रहा, अगले कुछ मिनटों में जब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा तो शरीर के हर छेद से धुआं निकलने लगेगा। सच कह रहा हूं बॉस, मैंने नफरती चिंटू भारत में भी बहुत देखे हैं, मगर जब भी मैं जाकिर नालायक को सुनता हूं तो इसके सामने मुझे जहरीला कोबरा भी किसी बाघ की रंगीन तितली की तरह लगने लगता है। पहला किस्सा सुनिए। पाकिस्तान में लैंड होने के बाद से ये आदमी पाकिस्तान में घूम घूम कर गू के पकौड़े तल रहा है। अलग अलग शहरों में लोगों को भाषण देकर ये इंश्योर कर रहा है कि पाकिस्तानी आवाम में जो बची खुची कॉमन सेंस है उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ऐसे एक प्रोग्राम में एक बच्ची ने इससे पूछ लिया कि लोग एक से ज्यादा शादियां क्यों करते हैं। अब बच्ची महज 14 साल की थी, इसका जवाब भी वैसा ही होना चाहिए था, मगर नहीं, किंग कोबरा उल्टा ज्ञान देने लगा। जाकिर ने उस बच्ची को बताया कि दुनिया में औरतें ज्यादा हैं और उनके लिए मर्द कम है। ऐसे में हर औरत की शादी तो हो नहीं सकती, इसलिए जो औरतें कुंवारी बचती हैं उनके सामने एक ही ऑप्शन है, वो किसी शादीशुदा मर्द से शादी कर ले। क्योंकि जो औरत शादी नहीं करती और कुंवारी रहती है वो एक बाजारू औरत है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। मतलब इस इस्लामिक स्कॉलर के मुताबिक ऐसी कुंवारी औरत पर सबका हक है। अब इस बात पर हमें क्या कहना चाहिए मुझे तो नहीं पता, आप ही चाहें तो इसकी शान में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिखकर इसकी इज्जत अफजाई कर सकते हैं।